अभी हम ये सब नहीं सोचते हैं कि कितनी सीटों पे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, एक भी सीट नहीं लड़ेंगे, ये कोई विषय ही नहीं है। बिहार के अंदर जिस तरह का क्राइम बढ़ा है उससे निवेश पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। जो एक नकारात्मक संदेश देने वाला गठबंधन है उससे बिहार निकलना चाहता है, यहाँ की जनता निकलना चाहती है। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। तमाम विपक्ष की पार्टियां 23 जून को पटना में आ रही है, लेकिन बसपा और तमाम पार्टियां जो है विपक्ष में वो नहीं आ रही हैं। कई बसपा को तो खैर आमंत्रित ही नहीं किया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारी पार्टियां हैं, उनका कहीं से कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि आखिर में 24 का चुनाव आते आते उनका पल्ला किधर होगा, या एनडीए की तरफ जाएंगे या महागठबंधन की तरफ जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेडी के प्रवक्ता हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिर में 24 के आने से पहले ही आप लोग किसी गठबंधन में चले जाइएगा या चुनाव अकेले लड़ने के आप लोग का है। देखिए, अब देश की राजनीति में कहीं ना कहीं गठबंधन पॉलिटिक्स का एक बड़ा असर होता है, तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी किसी न किसी गठबंधन में होगी। किस गठबंधन में होगी, हम किस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, ये आने वाले दिनों में तय होगा। निश्चित तौर पर हम बिहार की बेहतरी के लिए जनता के बीच हम लगातार जा रहे हैं, उनसे राय विमर्श भी हो रहा है। और बिहार जिस संकट में पिछले 1 साल से चला गया है, महागठबंधन की सरकार जब से बनी है, क्राइम को लेकर के और तमाम घटनाएं जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरह से चीज़ें सामने आई है, तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी एक ऐसे गठबंधन में जाना चाहेगी जहां से एक बेहतर बिहार का वादा हो, विकसित बिहार का वादा हो और एक तरक्की पसंद, अमन चैन वाला बिहार पसंद हो। निश्चित तौर पर हमारी पार्टी आने वाले दिनों में किसी न किसी गठबंधन में ही जाएगी, लेकिन इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा। आपने कहा कि 1 सालों से बढ़ गया, इसके पहले भी तो बीजेपी के साथ गठबंधन था, आप लोग भी जदयू में थे, तो उस समय अच्छी स्थिति थी क्या? 1 सालों से ये स्थिति बनी हुई है क्या? देखिए, इस बिहार के अंदर क्राइम सबसे बड़ा सवाल है। बिहार के अंदर पलायन का सवाल है, बिहार के अंदर रोजगार का सवाल है। निश्चित तौर पर ये लोकसभा का चुनाव है, लेकिन स्थानीय स्तर पर बिहार की जो मौजूदा स्थिति है उसको आप भूल नहीं सकते हैं। बिहार के अंदर जिस तरह का क्राइम बढ़ा है उससे निवेश पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। ये सरकार ने बड़ा वादा किया था, बड़ा दावा किया कि बिहार के अंदर लाखों करोड़ों का निवेश आएगा। निश्चित तौर पर पिछले 8-10 महीनों के अंदर क्राइम को लेकर के पटना में, फतुहा में या बिहटा में या दूसरे कई जिलों में जिस तरह से क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं, तो उससे जो भी निवेशक हैं, छोटे निवेशक हों, एसएमई के निवेशक हों, एमएसएमई के निवेशक हों या आईटी कंपनी के निवेशक हों या फैक्ट्री खोलने वाले निवेशक हों, उनको अपने निवेश की चिंता है। जो आज पहली बार बिहार के अंदर आप देखेंगे कि 19-20 से लेकर के जो बिहार के अंदर जो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसमें लड़कियों की संख्या पुरुषों की तुलना में घट रही है, तो आप जब अखबार उठा करके आप देखेंगे, आप पत्रकार लोग हैं, आप कई बार घटनाओं में देखते हैं कि छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, गैंगरेप की घटनाएं बिहार के अंदर बढ़ी हैं। इस तरह का जो क्राइम है, ये निश्चित तौर पर ये बहुत कठिन समय है बिहार के लिए और इसका बड़ा नुकसान बिहार को हो रहा है। और निश्चित तौर पर बिहार की जनता ऐसे किसी भी जो एक नकारात्मक संदेश देने वाला गठबंधन है उससे बिहार निकलना चाहता है, यहाँ की जनता निकलना चाहती है। और इसका एक संकेत पिछले दिनों जो उपचुनाव हुआ है, 3 उपचुनाव हुए हैं, उसमें वो रिजल्ट में दिखा भी है वो असर। महिला की बात करते हैं आप, तो महिला से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है, पहलवानों का मुद्दा। आपकी पार्टी का स्टैंड अब तक क्लियर नहीं रहा इस मुद्दे को लेकर के। देखिए, महिलाओं को लेकर के एक बहुत क्लियर एजेंडा है, कानून है उसमें। हमारे स्टैंड का कोई मतलब की बात आप लोग, एक सेकंड, मैं वही बात मैं कह रहा हूँ कि मेरे स्टैंड का कोई मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एफआईआर करवाया है, सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में वो सारा चीज़ चल रहा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हम और आप नहीं है, यहाँ का कोई भी कार्यपालिका भी उससे ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में वो मामला लंबित है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में वो सब कुछ हो रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, उसमें हमारे पक्ष का कोई मामला ही नहीं है। आप कानून देखिए, सीधी सी बात है, कानून में एफआईआर हुआ है, अब एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को मॉनिटर करना है, वो अपना कर रहे हैं काम, उसमें हमारे निजी राय का कोई मामला ही नहीं है, हमारी पार्टी का कोई मामला ही नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर गलत हुआ है तो कानून अपना काम करेगा। 2024 के चुनाव में
आप लोग की भूमिका क्या रहेगी सीटों को लेकर के? अभी से भी तमाम जो पार्टियां हैं अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग तैयारियों में जुट गई है, लेकिन आप लोग की भूमिका कितनी सीटों को लेकर के अब तक तैयारियां चल रही है? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो अकेले लड़े या गठबंधन की पॉलिटिक्स में जाए, उनको सभी सीटों पर तैयारी करना होता है। अगर वो अकेले भी लड़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ते हैं ताकि वोट परसेंटेज से लेकर के सीट का मामला होता है। दूसरी बात कि अगर वो गठबंधन में है तो अगर हम 10 सीट भी लड़ते हैं तो बाकी 30 सीट पर आपको गठबंधन पार्टनर को मदद करना है। अगर कोई पार्टी 5 सीट पर लड़ती है तो उसको बाकी 35 पर गठबंधन पार्टनर को मदद करना है। इसलिए निश्चित तौर पर हम सभी 40 सीटों पर, जो यहाँ 38 ज़िले हैं, 2 पुलिस ज़िला है, हम सभी ज़िलों में संगठन बनाने पर काम कर रहे हैं। हम मुद्दों को लेकर के वहाँ पर जा रहे हैं। आपने देखा होगा न्याय यात्रा में लगभग 30-32 ज़िलों की यात्रा हम लोगों ने किया था। आने वाले दिनों में जो ज़िले बच गए हैं उसमें भी यात्रा का कार्यक्रम किया जाएगा। तो हम सभी ज़िलों में कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा ऐसा कोई मामला नहीं है कि हम सिर्फ 2-3 सीट या 4 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। हम 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। जहाँ पर हम लड़ेंगे वहाँ पर हम अपनी मजबूती के लिए तैयारी कर रहे हैं। जहाँ पर गठबंधन पार्टनर लड़ेंगे वहाँ पर उनके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। मांझी जी का एक बयान है कि अगर नीतीश कुमार हमको एक सीट भी, यानी गठबंधन में एक सीट भी नहीं मिलेगा तो नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। तो क्या आप जिस गठबंधन में आप लोग जाइएगा वहाँ अगर सीट नहीं मिलता है तो भी आप लोग रहिएगा मजबूती के साथ? हम बिहार की बेहतरी के लिए काम करते हैं। बिहार जिसमें बेहतर काम कर पाएगा, बिहार नीति और सिद्धांत से चलेगा। बिहार राजनीतिक तौर पर बहुत उर्वरक भूमि रही है और इसमें हमारी पार्टी का, हमारे नेता का पिछले दिनों भी जहाँ भी हम लोग थे वहाँ पे एक बड़ा योगदान रहा है। तो निश्चित तौर पर अभी हम ये सब नहीं सोचते हैं कि कितनी सीटों पे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, एक भी सीट नहीं लड़ेंगे, ये कोई विषय ही नहीं है। हमारे लिए बिहार की जनता विषय है, बिहार के लोग विषय हैं, उनकी सुरक्षा का मामला है, उनका विकास का मामला है। हम इन मुद्दों पर काम करते हैं। हम इन मुद्दों पर बिहार में लोगों के बीच जा रहे हैं और बिहार में अकेला हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हैं जो 24 घंटा जनता के बीच रहते हैं, जनता के लिए रहते हैं, जनता के साथ रहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए, सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आप लोग अगर एनडीए में जाते हैं तो कितनी आप लोग की महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ मिलेगी? अभी हमने तय नहीं किया है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम आने वाले दिनों में तय करेंगे। अब आरसीपी जी की इच्छा थी किसी पार्टी में जाने की, वो चले गए। किसी पार्टी ने अपने संगठन में किसी को अपना मुखिया बनाया है प्रदेश स्तर पर, ये उस पार्टी का निजी मामला है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम बिहार की बेहतरी के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, जनता के बीच काम करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये थे आरएलजेडी के प्रवक्ता राहुल जी। इन्होंने साफ कर दिया है कि अभी हम लोग का बिहार की बात करते हैं, हम लोग का कोई एजेंडा ये नहीं कि अभी कितनी सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन तैयारी पूरी सीटों पे हो रही है। बिहार के 38 जिलों पे इन लोगों की तैयारी है, चाहे जिस गठबंधन में जाए, क्योंकि कोई भी गठबंधन में जाएंगे 10 सीट पे भी लड़ेंगे तो तमाम जो सीटें रहेंगी किसी न किसी के साथ रहेंगे तो उनको फ़ायदा पहुंचाने का एक तरीके साफ साफ कहना है कि कितनी भी सीटों की लड़ाई नहीं, बिहार की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तमाम जिलों के न्याय यात्रा भी निकाले थे, तमाम बिहार के अलग अलग जिलों में घूम चुके हैं। अब इनका साफ साफ यही कहना है कि आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।